को हमें ऐसी कहानियां पसंद है जिसे देखकर ये दिल और दिमाग में कुछ ऐसी हलचल हो जिससे कि एक लास्टिंग इम्पैक्ट रहे। और आज हम लोग रिव्यू करेंगे 2024 में आई हुई उन टॉप कहानी से भरी हुई मूवीज की जिन्हें आप देखकर उनका दीवाना बन जाएंगे। और बेस्ट पार्ट है कि इनमें से ज्यादातर मूवीज आप आराम से अपने घर में बैठे अपनी OTTs में ही देख सकते हो, और वो भी हिंदी में। तो चलिए लेट्स डाइव इन। ततो हनुमान यतो हनुमानस्ततो जयः। लिस्ट के नंबर 10 में है तेलुगु मिथिक सुपर हीरो मूवी हनुमान। बचपन में जब हनुमान जी सूर्य को आम समझकर निगलने चले गए थे, तब देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उन्हें प्रहार किया था। और तब जब बालक हनुमान जी का खून समुद्र में गिरता है और वो एक दिव्य मणि में बदल जाता है, और कहानी शुरू होता है जब अंजनाद्रि का एक लड़का हनुमंतु को ये मणि मिलता है और साथ में प्रभु हनुमान जी का कुछ शक्तियां। ये प्रशांत वर्मा जी ने हनुमान को एक नए एंगल से दिखाया है। उनका स्टोरी टेलिंग स्केल एंड एम्बिशन से भरी हुई है। वन ऑफ द बेस्ट विजुअलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन मूवी, एक अलग हाइट पे पहुंचा देता है इसे। एक बहुत ही परफेक्ट इंडियन सुपर हीरो मूवी है ये, जहां माइथोलॉजी को आज के प्रेजेंट डे सिचुएशंस में बहुत ही ब्यूटीफुली ब्लेंड करी गई है, और कई सारे गूज़बम्प्स देने वाले मोमेंट भी मिलेगा आपको। तो अगर आपको हमारे पौराणिक कहानियों पे बेस्ड आज की सिचुएशंस के साथ मोल्डेड कहानियां पसंद है तो हनुमान आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। और 7.9 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आपको हिंदी में जियो सिनेमा में देखने को मिल जाएगा। I want to be a space research scientist and to be the first man on Mars. Thank you, sir. हेलो सर। सर मैं देश का पहला विजुअली चैलेंज प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। थैंक यू सर। What is your name, young man? सर माय नेम इज श्रीकांत बोला। नंबर 9 में है हिंदी बायोलॉजिकल मूवी श्रीकांत। कहानी श्रीकांत बोला एक विजुअली इंपेयर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट ने 2012 में बोलंत इंडस्ट्रीज शुरू की, जहां उन्होंने अनस्किल्ड और डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में रोजगार दिया था। ये फिल्म श्रीकांत जी की वो जिंदगी का स्ट्रगल्स को दिखाती है जो अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं और सीतारामापुरम के गांव से MIT तक का सफर पूरा करते हैं। फिल्म डायरेक्टर तुषार हिरानंदनी ने फिल्म को एक अलग ही रिफ्रेशिंग, ऑनेस्ट और अंडरस्टेटेड अप्रोच दिया है। लार्जर देन लाइफ हीरो ट्रूप से अलग ये फिल्म सटली पोर्ट्रे करती है श्रीकांत बोला के चैलेंजेस को पीटी से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और आउटस्टैंडिंग सिचुएशन से ओवरकम कैसे करते हैं उसे दिखाती है। कुमार राव ने श्रीकांत के कैरेक्टर को बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है। उनका वो स्ट्रगल, डिटर्मिनेशन ऑडियंस को बहुत ही डीपली उनके साथ कनेक्ट करवा लेता है। यही चीज इस मूवी को हद से ज्यादा रियलिस्टिक फील करवाती है। तो दोस्तों, अगर आपको डिटर्मिनेशन और इंस्पिरेशन से भरी हुई कहानियां पसंद है तो 7.9 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आपके लिए 100% मस्ट वॉच मूवी बनता है। सेवनटीन सेंचुरी मालाबार में थेवन और कोरन पोर्तुगीज स्लेव ट्रेड से बचते हैं और एक पुरानी माना में फंस जाता है। एक और उस माना के अंदर एक यक्षिणी का साया है जो रात को कोरन को मार देता है, और दूसरी ओर थेवन को माना में एक चट्टान राक्षस मिलता है जो कोदुमन पोटी के रूप लेके बैठा हुआ है। अगले नंबर 8 में है मलयालम फोकलोर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ब्रह्मयुगम। ये राहुल सदाशिवन ने फिल्म को बहुत ही अच्छी विजुअली अपीलिंग और एरी वाइब दिया है। वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट, साउंड डिजाइन और सिनेमेटोग्राफी फिल्म को बहुत ही यूनिक और हॉन्टिंग बनाती है। मम्मूटी जी का एक्टिंग से मूवी को एक बेहतरीन डेप्थ मिलता है। उनका रिसाउंडिंग लव और हॉरर कन्वे करने का तरीका आपको एक जादू की तरह बाउंड करके रख देगा। और अर्जुन अशोकन थेवन के रोल में भी बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। उनकी रियलिस्टिक एक्टिंग, उनका अप्रोच, उनका दर्द और डर दोनों एहसास करवाएगा वो। तो दोस्तों, अगर आपको फोकलोर और इंट्रिगिंग कहानियां पसंद है तो 7.9 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आपको सोनी लिव में हिंदी में देखने को मिल जाएगा। स्कूल के दिनों में बॉस एक रिश्तेदार की जूस की दुकान पर पार्ट टाइम काम करने लगे और कुछ गुंडे वहीं पर बैठे हुए थे हथियारों के साथ। और फिर अगले नंबर 7 में है मलयालम एक्शन कॉमेडी थ्रिलर मूवी आवेशम। कहानी है 3 मलयाली स्टूडेंट्स की जो बैंगलोर का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, लेकिन सीनियर्स की रैगिंग से परेशान वो लोकल गैंग्स के साथ मिलकर बदला लेने का प्लान बनाता है। उनका सर्च उन्हें रंगा अन्ना से मिलाता है, एक गैंगस्टर जो फुल व्हाइट्स में घूमता है, और रंगा उनको इमीडिएटली पसंद आ जाता है। लेकिन क्या वो सच में उनका रिवेंज प्लान में मदद कर पाता है या नहीं, यही देखने को मिलेगा आपको मूवी में। आफसी ने रंगा के कैरेक्टर को अंदर से जिया है, और जीतू माधवन ने फिल्म को विटी डायलॉग्स और फनी सिचुएशन से भर के बनाया है। आबिशाम का वो मासी वाइब, सुशील शाम का वो एनर्जेटिक सॉन्ग्स और वो रंगा का BGM मूवी को वन ऑफ द बेस्ट की कैटेगरी में डालता है। साजिन गोपू का वो कॉमिक टाइमिंग और फहद फसील का उनके साथ केमिस्ट्री एक अलग ही लेवल एंटरटेनमेंट देता है। मास और कॉमेडी का वन ऑफ
द बेस्ट परफेक्ट ब्लेंड है ये मूवी। तो अगर आपको कॉमेडी और एक्शन पसंद है जो आपको लाफ्टर और एड्रेनलिन रश दोनों देगी, तो 8.0 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी आपको 28 जून से हॉटस्टार में हिंदी में देखने को मिल जाएगा। लिस्ट के अगले नंबर 6 में है इंडिया के फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की कहानी के ऊपर बेस्ड हिंदी स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी मैदान। सैयद अब्दुल रहीम 1952 से 1962 तक इंडिया के फुटबॉल कोच थे और ये फिल्म उनकी स्ट्रगल, डिटर्मिनेशन और टीम को ग्लोबल प्रोमिनेंस देने की ये जर्नी पर है। गोल्डन एरा ऑफ इंडियन फुटबॉल लेजेंड्स लाइक चुनी गोस्वामी, पीके बैनर्जी, पीटर थंगराज, जनरल सिंह और उनका कोच रहीम साहब का याद दिलाता है ये मूवी। मूवी का डायरेक्टर मूवी को अनइमेजिनेबल विजुअली स्टनिंग बनाया है। सिनेमेटोग्राफी हर एक मैच में दिखाई गई है, आपको एकदम रियल फुटबॉल मैच जैसा लगेगा हर एक सीन। मूवी उस जमाने का पॉलिटिक्स, उन प्लेयर्स के सैक्रिफाइस, उनका जिद, उनका लगन को बहुत ही सच्ची तरीके से दिखाई है। अजय देवगन रहीम साहब का वो कैरेक्टर को बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से पोर्ट्रे किया है। टू बी ऑनेस्ट, ये फिल्म इंडियन फुटबॉल के गोल्डन एरा को सच में बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाई है। साथ में एज अ नेशन हमारे फेलियर्स भी, ना ही हम एज अ नेशन उन्हें रिस्पेक्ट दे पाए और ना ही 1962 के बाद कभी कोई मेडल जीत पाए। तो अगर आपको स्पोर्ट्स और डिटर्मिनेशन पसंद है तो 8.1 IMDb रेटिंग के साथ ये रहीम साहब की कहानी हर एक देशवासियों को इंस्पायर करेगी और एक नई उम्मीद जगाएगी और ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगा। क्या हुआ सुभाष, नींद नहीं आ रही क्या? आंखें बंद नहीं कर पाता हूँ। अपनी दोनों आंखें बंद करो। अगले नंबर 5 में है मलयालम सर्वाइवल थ्रिलर मूवी मंजुबल बॉयज। कहानी बेसिकली एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और उनके दोस्तों की है, जहां 10 दोस्त कोडाईकनाल के गुना केव्स में अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक डेयरिंग मिशन पर निकलते हैं। एक गुफा जहां से कोई भी कभी भी जिंदा लौट के नहीं आया है। ये फिल्म एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है जो 2006 में हुआ था। शोबिन सहीर और सिनत बसी ने अपनी सिंपलिसिटी और रियलिज्म एक्टिंग से पूरे मूवी में एक ऑरा और स्प्लेंड बाइंडिंग जादू क्रिएट करता है। और रेस्क्यूइंग सीक्वेंसेस, सिनेमेटोग्राफी, आर्ट डायरेक्शन, कैरेक्टर्स का वो रिएक्शन, हर चीज फुल ऑन रियलिज्म से भरा हुआ है। तो एक सेकंड के लिए भी इसे एक मूवी नहीं लगेगा बल्कि एक रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको सच्ची घटना पे आधारित सर्वाइवल थ्रिलर और फ्रेंडशिप का अनोखी कहानियां पसंद है, ये मूवी आपको हिंदी में हॉटस्टार में देखने को मिल जाएगा। क्या बनेगा? मास्टर जी, मैं चैंपियन बनूंगा और मेडल लाऊंगा। ये हंसता क्या कोई है? पूरा गांव हंसता है तेरे पे। जो पता है क्या बुलाते हैं लोग तेरे को? अरे चंदू चैंपियन। लिस्ट के अगले नंबर 4 में है द लेजेंड मुरलीराम राजाराम पेटकर जी की लाइफ के ऊपर बायोग्राफिकल हिंदी मूवी चंदू चैंपियन। कहानी एक ऐसी शख्सियत के ऊपर है जिन्होंने देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था पैरा ओलंपिक्स में, पर हिस्ट्री में उन्हें कभी रखा ही नहीं गया और यही चीज को एड्रेस करता है ये मूवी। पहले कुश्ती, फिर बॉक्सर और फिर एक फ्री स्टाइल स्विमर। ये जिंदगी मुरलीकांत जी का इम्तिहान हर एक मोड़ पे लेती रही है। 9 गोलियां लगने के बाद भी वो इंसान हारा नहीं है। उनका डिटर्मिनेशन, उनका फाइट हमें एक बेहतर इंसान बनाने में सदियों तक प्रेरित करने वाला है। लगभग हर एक कास्ट ने पूरी जान डाल दी है मूवी में। काफी सारे डीप टचिंग इमोशनल सीन्स भी है। सेटबैक्स पे सेटबैक्स मिलता है उन्हें, पर वो डटे रहते हैं और गोल्ड ले आते हैं देश के लिए। कार्तिक आर्यन ने अपने कैरियर की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस दी है और अपने स्टैंडर्ड को इस बार बहुत ही ऊंचा कर दिया है। साथ में टाइगर अली के कैरेक्टर में विजयराज जी के वो लेजेंडरी परफॉर्मेंस शोकेस करी गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रू स्टोरीज पे बेस्ड इंस्पायरिंग कहानियां पसंद है तो 8.4 IMDb रेटिंग के साथ ये देश की पहली गोल्ड मेडल की कहानी जरूर देखें। आपकी बाहू घूंघट ऊपर उठा लो बेटा, सब घर वाले ही है। ये कौन है रे? लिस्ट के अगले नंबर 3 में है किरण राव की हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी लापता लेडीज। कहानी है दो नए दुल्हनों की जो ट्रेन में अपने ससुराल जाते वक्त भटक जाते हैं। उनका मिक्सअप उनको एक अनएक्सपेक्टेड जर्नी में ले जाता है। किरण राव की ये स्टोरी टेलिंग स्टाइल इतनी सिंपल, ऑथेंटिक और रियलिस्टिक है कि आप मेस्मराइज्ड हो जाएंगे। वो ह्यूमर और घूंघट के पीछे वो वाइल्ड आइडेंटिटी का सही उपयोग करती है ये मूवी, जिससे कि पैट्रियार्की और जेंडर रोल्स पे भी कई सारे में सवाल खड़ा हो सके। हितांशी गोयल ने फूल के कैरेक्टर को बहुत ही नेचुरल तरीके से पोर्ट्रे किया है। स्पर्श और प्रतिभा ने भी दीपक और जया के कैरेक्टर में एक असर्टिव और रिलेटेबल पोर्ट्रेल दिखाई है। ये फिल्म डायरेक्टली पैट्रियार्की और जेंडर स्टीरियोटाइप्स पर शानदार वेटी कमेंट्री करती है, बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, अगर आपको सिंपल और मीनिंगफुल स्टोरीज पसंद है तो 8.5 IMDb रेटिंग के साथ ये मूवी नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा। अंदर से कोई बाहर ना जा सके। अगले नंबर 2 में नजीब मोहम्मद की सर्वाइवल कहानी के साथ मलयालम मूवी द गोट लाइफ।
इंडिया की दी बेस्ट सर्वाइवल ड्रामा मूवी आई है, जहां कहानी नजीम मोहम्मद के जीवन को शोकेस करती है। अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए वो गल्फ जाता है, लेकिन देखते ही देखते दुनिया की क्रूएल रियलिटीज ऑफ वर्क में फंस जाता है। वो डेजर्ट में बकरियों के हर्ड करते हुए एक स्लेव लाइक एग्जिस्टेंस में रहता है। सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग, नैरेटिव, डेजर्ट की वो स्टार्कनेस, नजीब का वो ट्रॉमा, वल्नरेबिलिटी, हर चीज को बहुत ही परफेक्टली कन्वे करता है ये मूवी। स्पेशली पृथ्वीराज जी का वो एक्टिंग पूरे मूवी के अंदर उन्हें स्ट्रगल करते हुए देखकर अंदर से एक दुख, दर्द और गुस्सा फील होएगा आपको। हर एक सीन अंदर तक झंझोर के रख देगा। दोस्तों, अगर आपको सर्वाइवल स्टोरीज और रेजिलियंस पसंद है तो 8.6 IMDb रेटिंग के साथ इंडिया की ये बेस्ट सर्वाइवल मूवी आपको 100% देखनी चाहिए। अब नंबर 1 में हाल ही में रिलीज की गई तमिल क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी महाराजा। पर मूवी बेसिकली एक बार्बर के अराउंड घूमती है, जहां कहानी शुरू होता है जब वो बार्बर पुलिस स्टेशन जाके कहता है कि उनका लक्ष्मी घर से चोरी हो गया है। क्या ये लक्ष्मी गोल्ड है, कोई व्यक्ति है, या कोई बहुत ही कीमती चीज? इसी मिस्ट्री के पीछे है ये मूवी। इतनी इंट्रिगिंग स्टोरी टेलिंग स्टाइल है भाई कि आपको मजा आ जाएगा। सस्पेंस, एंटिसिपेशन को क्या ब्यूटीफुली तरीके से सेटअप करती है। ट्री, रिवेंज, अनुराग कश्यप, विजय सेतुपति, हर किसी ने क्या इंपैक्टफुल नेचुरल परफॉर्मेंस दी है। उनका इमोशनल डेप्थ फिल्म को एक अलग लेवल पे एलिवेट करता है। कुछ सीन्स तो दिमाग के अंदर डिस्टर्बेंस फैला देता है, लिटरली स्पेल बाउंडर साइलेंट कर देगा ये मूवी। दोस्तों, अगर आपको सस्पेंस, वेंजेंस, एक्शन, क्रूएलिटी पसंद है तो 8.7 IMDb रेटिंग के साथ 2024 की अब तक की ये बेस्ट मूवी महाराजा आपको अभी जाके देखनी चाहिए। दोस्तों, ये थे हमारे 2024 के अब तक की टॉप 10 बेस्ट इंडियन मूवीज की लिस्ट। इन्हें जरूर देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना इनमें से कौन सी आपको सबसे पसंद आई है। और मेरे इस लिस्ट के साथ आपकी फीलिंग्स मैच करे तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और ऐसे ही टॉप मूवीज एंड वेब सीरीज लिस्ट के रिव्यूज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग द मैजिक ऑफ सिनेमा।